हैं भोपाल से। भोपाल में गोमांस से भरा ट्रक पकड़े जाने के बाद से शुरू हुआ सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है तो कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। भोपाल के जिस स्लॉटर हाउस से यह ट्रक निकला था वो निगम का है, जिसे निगम ने ठेके पर दे रखा था। आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों यह बवाल बचा है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये बवाल मचा है क्योंकि भोपाल में 25 टन गौमांस का ट्रक पकड़ा गया। एक कारण ये भी है कि जिस स्टॉलर हाउस से ये ट्रक निकला था वो नगर निगम का है, जिसे निगम ने ठेके पर दे रखा है। भोपाल में 17 दिसंबर को पकड़े गए ट्रक में मिले मांस की पुष्टि गौमांस की होने के बाद गुरुवार को जहां हिंदूवादी संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया था, तो वहीं शुक्रवार को कांग्रेस सड़क पर उतरी। इसके विरोध में कांग्रेस ने निगम कार्यालय का घेराव किया। भोपाल में गौमांस मिलने के मामले में अब कांग्रेस पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है। भोपाल के नगर निगम कार्यालय के सामने कांग्रेस प्रवक्ता अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। ये माता मंदिर स्थित नगर निगम का कार्यालय है और हाथ में गाय का पोस्टर है और जिसमें लिखा है गोपालक के राज में गोकशी बंद करो, क्योंकि बीते दिन भोपाल में गौमांस पकड़ने का एक मामला सामने आया था और कल हिंदूवादी संगठन के लोगों ने भी कमिश्नरेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। क्या मांग है आप लोगों की, क्या जानकारी मिली है? देखिए, डबल इंजन की सरकार में किस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गौ हत्या हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कैसे ये गौ का मांस विदेश ले जाया जा रहा है, कौन इसमें लोग जिम्मेदार हैं? हालांकि जिस स्लॉटर हाउस से ये ट्रक निकला था उसे गुरुवार को ही सील कर दिया गया। देखिए, बहुत गंभीर मामला है। बजरंग दल ने उस समय प्रदर्शन करके ये जो ट्रक था इसको रोका था और उसके कारण उसके सैंपल जांच के लिए दिए गए थे। उसमें गौ माता का मांस पकड़ा गया है और इसलिए इन सब अपराधियों के खिलाफ गो तस्करी और गौ माता के हत्या के प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे। इसमें स्लॉटर हाउस जो चला रहा है वो और उसके साथ जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं इन सबको अपराधी बनाकर जेल में डाला जाएगा और जो गोमाता की हत्या पर जो धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हो सकता है वो प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा, जेल में सड़ाया जाएगा। जरूरी हुआ तो इनकी संपत्ति तोड़ी जाएगी, कुर्क करना हुआ तो कुर्क करेंगे। कोई भी अपराधी किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। और जिस स्लॉटर हाउस से ये ट्रक निकला उस अत्याधुनिक स्लॉटर हाउस को पिछले महीने ही शुरू किया गया था। इसका निर्माण 35 करोड़ की लागत से किया गया था। मामला सामने आने के बाद फिलहाल स्लॉटर हाउस को सील कर संचालक असलम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सियासी बवाल मचा हुआ है। भोपाल से एनडीटीवी के लिए आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। अब आपको इस मामले से जुड़ी कुछ और अहम बातें ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। वो जानकारी दे दें कि 1 महीने पहले ये आधुनिक स्लॉटर हाउस शुरू हुआ था। 35 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया था। असलम कुरैशी नाम के शख्स को ठेका दिया गया। 17 दिसंबर को इस स्लॉटर हाउस से एक ट्रक निकला, लेकिन हुआ यह कि हिंदू संगठनों ने पीएचक्यू यानी पुलिस हेडक्वार्टर के सामने ट्रक को रोक लिया। ट्रक में 26 टन मांस मिला, जिसके सैंपल जांच के लिए भेजे गए और 8 जनवरी को सैंपल की रिपोर्ट आ गई। ट्रक में गौ मांस की पुष्टि हो गई। 8 जनवरी को स्लॉटर हाउस को सील कर दिया गया। 9 जनवरी को कांग्रेस ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया तो सियासी तौर पर भी यह मामला गरमा गया इस तरीके से।